सोचो, एक ऐसी नदी जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाती है, जो हर साल नए जमीनी नक्शों को जन्म देती है, जो कभी वरदान बन जाती है और कभी तबाही का दूसरा नाम। ये सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये है ब्रह्मपुत्र, एशिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक ऐसी रिवर जिसने हिमालय को चैलेंज किया और लाखों सालों से प्रकृति की सबसे रोमांचक कहानी लिख रही है। आज हम चलेंगे इसके जन्म से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा तक के सफर पर। हमारी कहानी शुरू होती है दुनिया की छत कहे जाने वाली तिब्बत से, कैलाश रेंज के पास बर्फ और पत्थरों के बीच चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक छोटी सी धारा जन्म लेती है। ये धारा आगे चलकर ब्रह्मपुत्र बनने वाली है, लेकिन शुरुआत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता। तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो, सांगपो जिसका अर्थ है द प्यूरिफायर, और यहीं से शुरू होता है इसका अनोखा सफर। अक्सर हिमालयन रिवर्स सीधा मैदानों की तरफ उतर जाती हैं, लेकिन सांगपो अलग है, बहुत अलग। ये लगभग 1200 किलोमीटर तक हिमालय से पैरेलल बहते रहती है, 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर। तिब्बतन प्लेटू के सुनसान और ठंडे मैदानों में यह शांत नजर आती है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। और फिर आता है इस रिवर का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर, नमचा बरवा, ईस्टर्न हिमालय का एक विशाल शिखर। यहीं पर सांगपो एक ऐसा मोड़ लेती है जैसे दुनिया द ग्रेट बैंड के नाम से जानती है। रिवर अचानक पूर्व से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और हिमालय को काट कर एक विशाल जॉर्ज बना देती है। यारलुंग सांगपो जॉर्ज दुनिया की सबसे गहरी रिवर जॉर्जेस में से एक। यहाँ प्रकृति ने लाखों सालों तक पहाड़ों और पानी के बीच एक महान संघर्ष लिखा है। ग्रेट बैंड को पार करने के बाद ये रिवर भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। घने जंगल, तेज धार और पहाड़ी घाटियां इसके सफर को और भी रोमांचक बना देती है। लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र अपने पूरे रूप में नहीं है। सदिया के पास दो और शक्तिशाली रिवर्स दिबांग और लोहित इससे आकर मिलती हैं, और फिर जन्म होता है महान ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र एक बहुत पावरफुल रिवर है, जिसकी वजह से इसे हम द माइटी ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये फ्लड प्लेन्स क्रिएट करने के लिए भी मानी जाती है, और साथ ही फ्यूरियस फ्लड भी इसी की वजह से हम देख पाते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र का बहुत अच्छा योगदान माना गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र प्लेन्स क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या फिर यूं कहें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम रिवर ब्रह्मपुत्र को देते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए और इसे पॉल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स का भी आयोजन किया है, जिनमें से एक हम रिसेंटली सुन चुके हैं, नमामि ब्रह्मपुत्र। If you found this video helpful, stay tuned for more such simple explanations. See you in the next video. Thank you.